हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द कॉकरोच दैट रॉट म्यूजिक चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, इंग्लिश क्लास 7। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला दिया गया है कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट आंसर। हमें क्या करने हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करने हैं। तो पहला इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि म्यूजिक होमवर्क, यानी जो म्यूजिक का होमवर्क था, व्हाट इज निनसेंस। निनसेंस मीन्स होता है बेसिकली परेशानी या परेशान करना या बकवास या उपद्रव। ठीक है, सो व्हाट इज न्यूसेंस। यहाँ पर न्यूसेंस क्या है, यानी यहाँ पर बकवास चीजें या परेशानी भरी चीजें क्या है। दिस वर्ड ऑफ बेंजी सो दैट, यानी ये जो वर्ड है बेंजी को क्या दिखलाता है। तो इसका आंसर है ही डिड नॉट एंजॉय म्यूजिक होमवर्क। ठीक है, यानी जो बेंजी था वो म्यूजिक होमवर्क को एंजॉय नहीं कर पा रहा था। ठीक है, ये क्या था, एक तरह से न्यूसेंस था या काफी परेशानी भरा मतलब दौर था या समय था। क्वेश्चन नंबर 2 है बेंजी वॉज एंग्री विद द कॉकरोच विच हैड, यानी जो बेंजी नामक एक लड़का था, ठीक है, एक लड़के का नाम है बेंजी, वो क्या था, वो काफी नाराज था कॉकरोच थे। सो कॉकरोच थे, काफी नाराज था वो। तो जो कॉकरोच था उसने क्या कर दिया था कि वो जो बेंजी है वो नाराज हो गया। तो इसका आंसर है स्पॉइल द पेज ऑफ हिज होमवर्क। ठीक है, यानी बेंजी का जो असाइनमेंट या होमवर्क का जो पेज था, इस कॉकरोच ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था उसको, या पूरी तरह से खराब कर दिया था। इसलिए जो बेंजी था वो कॉकरोच के ऊपर काफी गुस्सा था या नाराज था। सो सी यहाँ पर दिया गया है बेंजी डिड नॉट क्रश द कॉकरोच विद हिज म्यूजिक बुक बिकॉज, जो बेंजी था बेसिकली जो एक लड़का था, वो कॉकरोच को क्या करता है, वो जान से नहीं मारता। अगर वो चाहता तो उसको बुक में ही क्या करता, उसको प्रेस करके या दबाकर मार देता, लेकिन उसने नहीं मारा। क्योंकि इसका आंसर है ही गॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट द कॉकरोच वाज डूइंग। वो क्या हो गया, काफी इंटरेस्टेड हो गया कि जो कॉकरोच है वो एक्चुअली में क्या कर रहा था, बेंजी के पेज पे वो म्यूजिक लिख रहा था। ठीक है, तो ये सब देखते हुए जो बेंजी मतलब जब देखा कॉकरोच को तो काफी इंटरेस्टेड हो गया कि आखिर में जो कॉकरोच है आखिर में वो क्या कर रहा है। ठीक है, इसलिए बेंजी ने कॉकरोच को नहीं मारा। डी है द मोस्ट अनबिलीवेबल थिंग्स अबाउट द कॉकरोच वाज दैट इज सिम्ड, यानी क्या सबसे अनबिलीवेबल चीज, मतलब क्या ऐसा चीज कॉकरोच में था कि हम लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाते। तो इसका आंसर है टू क्रिएट करेक्ट म्यूजिक नोट्स। ठीक है, जो कॉकरोच था वो इतने अच्छे म्यूजिक नोट्स को क्या कर रहा था, क्रिएट कर रहा था या करेक्ट कर रहा था या बना रहा था, ठीक है, कि हम लोग उसको विश्वास नहीं कर पाते कि एक कॉकरोच है जो एक म्यूजिक नोट लिख रहा है। ई दिया है बेंजी मेड द कॉकरोच अ हाउस विद द मैच बॉक्स बिकॉज ही, जो बेंजी था एक लड़का था, ठीक है, वो कॉकरोच के लिए एक घर बनाता है। किस तरह का घर बनाता है, मैच बॉक्स, जो माचिस होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, आग जलाते हैं, माचिस की तिल्ली होती है, एक माचिस होता है, ठीक है, डब्बा की तरह होता है। ठीक है, तो वो बॉक्स का क्या बनाता है, वह कॉकरोच के लिए एक घर बनाता है क्योंकि ही वांटेड टू कीप इट एज ए पेट, क्योंकि वो बेंजी चाहता था कि मैं इस कॉकरोच को एज ए पेट, यानी पालतू मतलब एनिमल की तरह या पालतू चीज़ों की तरह, जिस तरह हम लोग पालतू जानवर रखते हैं, उसी तरह से जो बेंजी था उस कॉकरोच को उस मैच बॉक्स में रखना चाहता था पालतू की तरह। ठीक है, अपना पालतू बनाकर। सो बी दिया गया यहाँ पर थिंक एंड आंसर, हमें सोचकर आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है यू वुड हैव नोटिस दैट, आपने नोटिस किया होगा या गौर किया होगा, द ऑथर स्टार्ट रेफरिंग द कॉकरोच एज ए कॉकरोच एट द मिडल ऑफ द चैप्टर, यानी आपने नोटिस किया होगा जो इस चैप्टर के जो लेखक है उन्होंने कॉकरोच का नाम लेना बीच चैप्टर से या मिडल ऑफ द चैप्टर से स्टार्ट किया है। सो गिव द लाइकली रीजन फॉर दिस, यानी इसका रीजन क्या है। तो इसका आंसर है आई थिंक द ऑथर स्टार्ट रेफरिंग टू द कॉकरोच एज द कॉकरोच फ्रॉम द मिडल ऑफ द चैप्टर बिकॉज, जो इसमें लेखक है वह कॉकरोच को कॉकरोच कहना इस मिडल चैप्टर में स्टार्ट करता है, क्योंकि वी नेम ऑब्जेक्ट वंस। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम एक ही बार रखते हैं। वी हैव अ रिलेशनशिप विद देम, जिसके साथ हमें रिलेशन होता है, जिसके साथ हम मतलब हमारा संबंध होता है, उसका क्या करते हैं हम लोग नाम रखते हैं इन दिस स्टोरी। लेकिन इस स्टोरी में बट ऑथर इज इंडिकेटिंग दी ग्रोइंग बॉन्ड बिटवीन बेंजी एंड द कॉकरोच। ठीक है, लेकिन इस लेसन में जो चैप्टर के जो लेखक हैं वह कह रहे हैं
या डिफाइन कर रहे हैं बेंजी और कॉकरोच के बीच में जो भी रिलेशन बढ़ रही है या जो भी बॉन्ड बढ़ रही है, ठीक है, उनको क्या करें, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। क्वेश्चन 2 है व्हाट द ट्रायल्स मेड बाय द कॉकरोच जस्ट ए कोइंसिडेंट, यानी जो पेज बर्बाद किया उस बेंजी का, ठीक है, जो असाइनमेंट पेज था वो क्या किया, कॉकरोच ने पूरी तरह से स्याही लगाकर पूरा बर्बाद कर दिया, ठीक है। क्या एक कोइंसिडेंट हुआ या क्या अचानक हुआ है? पिक द सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर, यानी इस स्टोरी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर है नो, द ट्रायल्स मेड बाय द कॉकरोच वर नॉट अ कोइंसिडेंट, यानी जो भी चीजें कॉकरोच ने किया वह कोइंसिडेंट नहीं हुआ, वो फिलहाल जानबूझकर किया, ठीक है। वी नो दिस बिकॉज, हम जानते हैं क्योंकि ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स along with the cockroach trails there were dots on the lines Benji couldn't remember getting that far, 3 flats, a bar line B D D and F, ठीक है। ये जो था, जो कॉकरोच है वो जानबूझ के क्या करता है, बेंजी के नोटबुक पर क्या करता है, वो म्यूजिक लिखना शुरू कर देता है। कौन कौन से लाइन पर लिखता है, शुरू कर देता है, 3 फ्लैट लाइन रहता है उस पर लिखना वो शुरू कर देता है, जो कि कौन सा बार लाइन रहता है, बी डी डी एंड एफ रहता है, ठीक है। इम्पॉसिबल, जैसे कि वो इम्पॉसिबल दिख रहा था हम लोगों को, ठीक है। हम लोग उस पर यकीन नहीं कर पाते कि एक्चुअली में वो कॉकरोच जो है एक म्यूजिक लिख सकता है। कॉकरोच हैड फिनिश द फर्स्ट लाइन, इसके बाद से क्या करता है, कॉकरोच तो रहता है फर्स्ट लाइन फिनिश कर देता है म्यूजिक लिख के, देयर इट वाज कॉकरोच म्यूजिक, यानी एक तरह से वो क्या था, एक तरह से कॉकरोच म्यूजिक का एक नाम दे दिया गया है उसको। बट अनटाइडी बट नेवरथलेस ओरिजिनल कॉकरोच क्रिएशंस, लेकिन हमें काफ़ी क्या बोल सकते हैं इसको, वंडरफुल, या हम लोग काफ़ी इसको एक तरह से चमत्कार मान सकते हैं। जो कॉकरोच है वो एक तरह से क्या कर रहा है, यहाँ पे म्यूजिक लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डू यू थिंक द कॉकरोच म्यूजिक वुड टर्न आउट टू बी, यानी आपके हिसाब से जो कॉकरोच म्यूजिक लिखेगा उस नोटबुक पे वो किस तरह से दिखेगा, किस तरह से टर्न आउट होगा। आंसर है आई थिंक कॉकरोच म्यूजिक वुड टर्न आउट टू बी वेरी डिस्टिंक्ट, मेरे ख्याल से जो कॉकरोच का जो म्यूजिक है काफ़ी अलग होगा। परहैप्स शायद इट वुड बी द इंस्पायर्ड बाय द कॉकरोच लाइफ, हो सकता है ये कॉकरोच लाइफ से वो जो बेंजी हो काफ़ी इंस्पायर हो उसको देख के। एंड इंक्लूड टून्स सच एज दोज मेड बाय द मूवमेंट व्हेन ही कॉल्स आउट टू द आउट टू अदर कॉकरोचेस एंड टॉक टू देम, यानी ऐसा लग रहा था कि वो दूसरे कॉकरोच को बुलाकर उससे बातें कर सकता है, जो एक कॉकरोच है म्यूजिक लिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 4 है हाउ डू यू थिंक द स्टोरी विल प्रोसीड फ्रॉम हियर, यानी आपके हिसाब से यहाँ पे क्या होता है, जो कॉकरोच क्या करता है पूरी तरह से जो बेंजी के नोटबुक में पूरा म्यूजिक लिख देता है, तो इसके आगे से इस स्टोरी, ये जो स्टोरी है किस तरह से आगे बढ़ेगी। तो इसका आंसर है व्हेन बेंजी वुड टेल हिज मदर अबाउट द कॉकरोच डूइंग हिज म्यूजिक होमवर्क, जब जो बेंजी है वो अपने मम्मी को इस कॉकरोच के बारे में बताएगा कि मम्मी ये जो कॉकरोच है वो म्यूजिक होमवर्क मेरा किया है, ठीक है। सो सी वुड नॉट बिलीव हिम, यानी जो उनकी मम्मी है बेसिकली बिलीव ही नहीं करेंगे कि ये कॉकरोच जो है कैसे वो म्यूजिक लिख सकता है। सी न्यू हाउ मच ही डिस्टेटेड कॉकरोच एंड हु थिंक्स ही वाज मेकिंग अप टॉल टेल्स, एंड वो समझेंगी कि वो क्या है, कॉकरोच को लेकर मुझे कहानियां बना रहा है, एक लंबी से कहानियां बता रहा है। हाउएवर when she would look inside this book she would see how, ठीक है, अगर वो बुक के अंदर देखेंगी तो क्या हो सकता है, वो देख सकती हैं कि किस तरह से वो लिखा है, ठीक है। अनटाइडी इट वाज, बेंजी वाज अ नीट चाइल्ड, बेंजी जो है काफी अच्छा लड़का था, ठीक है, यह है। सो ही वुड बी सरप्राइज अबाउट द कंडीशंस ऑफ द बुक्स, और वो काफी सरप्राइज हो गया कंडीशन देख के बुक के बारे में जो भी वो कॉकरोच ने उसके साथ किया था। बेंजी वुड टेल हर टू वेट, ही वुड आस्क कॉकरोच टू डू सम मोर म्यूजिक नोटेशंस, ठीक है। इसके बाद से क्या होगा, किस तरह से आगे बढ़ेगी कहानी, जो बेंजी है वो कॉकरोच से और कहेगा कि तुम क्या करो और ज़्यादा मेरे लिए म्यूजिक होमवर्क करो क्योंकि मुझे नहीं करना पड़ेगा। ही वुड कॉल आउट द कॉकरोच, और इसके बाद वो कॉकरोच को बाहर बुलाएगा, बट रिसीव नो आंसर, लेकिन इसके बाद से कोई भी आंसर नहीं आया, ठीक है। एक्चुअली इट वॉज ए कॉकरोच बेड टाइम सम हावर्स पीरियड, ठीक है। वो जब कॉकरोच नहीं आया, इस तरह से कहानी बना रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन के थ्रू। तो जो कॉकरोच होता है क्या था, एक तरह से उसके लिए एक बेड टाइम था, मतलब वो सोने का समय था उसका। सो बेंजी मदर्स वुड नेवर गेट टू द बॉटम ऑफ अफेयर, बेंजी वुड बी द वन गार्डिंग ऑफ द सीक्रेट, ठीक है। यानी जो बेंजी की मम्मी है वो ध्यान नहीं देंगी उसको, कॉकरोच को, लेकिन जो बेंजी है बेसिकली वो क्या करेगा, एक तरह से सीक्रेट की तरह उसको गार्डिंग करेगा उस कॉकरोच को अपना होमवर्क कराने के लिए। क्वेश्चन 5 है, वुड यू कॉल दिस स्टोरी एज ए पीस ऑफ
गिव अ रीजन फॉर आंसर। इसका आंसर है यस, आई वुड कॉल दिस स्टोरी ए पीस ऑफ फैंटेसी, यानी मैं इस स्टोरी को एक तरह से क्या बता सकता हूँ, कल्पना बता सकता हूँ। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि इट इज हाईली अनलाइकली दैट अ कॉकरोच विल बी एबल टू डू अ चाइल्ड्स म्यूजिक होमवर्क। क्योंकि एक तरह से ये सपना इसलिए लगता है, कल्पना इसलिए लगता है क्योंकि कोई भी नहीं मानेगा कि जो कॉकरोच है वो कभी म्यूजिक नोटबुक को लिख सकता है या म्यूजिक होमवर्क कर सकता है। आल्सो, और द वे द कॉकरोच रिएक्ट्स टू द बेंजी, और जिस तरह से कॉकरोच जो है रिएक्ट कर रहा है बेंजी को, इट्स क्वाइट अनलाइक द काइंड ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ह्यूमंस एंड कॉकरोच। ये क्या है, काफ़ी अनलाइक है, मतलब कि हम लोग सोच नहीं सकते हैं कि एक ह्यूमन के बीच में, एक कॉकरोच के बीच में कैसे किस तरह से इंटरेक्शन होगा। सो इट सीम टू बी मोर ऑफ अ फैंटेसी टेल। ठीक है, ये क्या दिख रहा है, एक तरह से ये जो कहानी है एक कल्पना की तरह लग रही है। क्वेश्चन 6 एंड लास्ट है, इफ यू वर इन अ बेंजीज प्लेस, अगर आप बेंजी के प्लेस पे होते हैं, ठीक है, मीन्स जो बेंजी है क्या करता है, वो अपना म्यूजिक होमवर्क कर रहा होता है। अगर आप बेंजी की जगह पे होते, व्हाट वुड यू हैव डन, आपने क्या किया होता। तो आंसर है, इफ आई वॉज ए बेंजी प्लेस, अगर मैं बेंजी की जगह पे होता, आई वुड हैव हैप्पीली लेट कॉकरोच डू माई होमवर्क, मैं क्या करता, कॉकरोच को उसका यानी मेरा होमवर्क करने देता। इन फैक्ट आई वुड ऑल्सो कीप कॉकरोच एज अ पेट एंड फीड इट, और मैं उस कॉकरोच को क्या करता, एक पेट जानवर की तरह रखता अपने पास और उसको खाना भी खिलाता। इन रिटर्न लेटिंग कॉकरोच डू माई म्यूजिक होमवर्क एवरी टाइम्स, किस वजह से, क्योंकि जब वो कॉकरोच हमारी हमेशा म्यूजिक होमवर्क करता तो मैं क्या करता, उसको हमेशा बार बार खाना भी देता। ठीक है, सो यहाँ पे जो है चैप्टर समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।